नए वक्फ कानून का क्या होगा? देश के नए सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई का रुख इस पर क्या होगा? क्या मोदी सरकार की दलीलें जस्टिस गवई को मुतमईन कर पाएंगी या फिर नया वक्फ कानून संविधान की कसौटी पर फेल होगा? माना जा रहा है कि देश के 52 सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई के सामने ये पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। वो 23 नवंबर तक सीजेआई रहेंगे। अपने कार्यकाल में सीजेआई गवई वक्फ के समेत कई अहम मामलों की सुनवाई करेंगे। तो वहीं जस्टिस बी.आर. गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पहले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आज हम बात करेंगे देश के नए सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव खुर्रम निजामी के साथ। सुप्रीम कोर्ट के अपने 6 सालों के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे। उनमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करने और ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए कड़े दिशा निर्देश निर्धारित करने वाले आदेश शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को वैध ठहराना, चुनावी बॉन्ड योजना को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना और 2016 की नोटबंदी को कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट बताने वाली पीठ को भी वो हिस्सा रहे हैं। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ के फैसले के बाद ही आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी। उनके फैसले के आधार पर ही अन्य आरोपियों को भी राहत मिली थी। जस्टिस गवई ऐसे वक्त सीजेआई बने हैं जब सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधना बेहद आसान हो चुका है। याद करिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यायपालिका धार्मिक कलह को भड़का रही है और तत्कालीन सीजेआई को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार होने का आरोप तक लगा दिया था। सुनिए क्या कहा था भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। दरअसल निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट की ओर से वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई को लेकर खासा नाराज थे। तो वहीं जस्टिस गवई ने एक सुनवाई के दौरान यहां तक कह दिया था कि एक तरफ हम पर आरोप है कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं, तो दूसरी तरफ हमसे ये भी उम्मीद की जाती है कि हम सरकार को निर्देश दें। ये तब उन्होंने कहा था जब हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उन्होंने तमिलनाडु के एक मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया था और कहा था कि बताइए राष्ट्रपति को निर्देश दे रही सुप्रीम कोर्ट, ये बेहतर नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो जस्टिस गवई के इस्तीफे ने साफ कर दिया था कि अगर न्यायपालिका पर बेवजह टिप्पणी होगी तो वो उसको अनसुना नहीं करेंगे। जस्टिस गवई ने 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले से खुद को अलग करने की पेशकश भी की थी। उस वक्त उन्होंने खुले तौर पर स्वीकारा था कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े थे। जस्टिस गवई ने कहा था कि उनके पिता हालांकि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वे कांग्रेस से बहुत करीब से जुड़े भी हुए थे। वे 40 से अधिक वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े रहे। वे कांग्रेस के समर्थन से संसद सदस्य, विधानमंडल के सदस्य रहे, राज्यपाल भी रहे और उनके भाई अभी भी राजनीति में हैं और कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। अब जब जस्टिस गवई देश के सीजेआई के तौर पर काम करना शुरू कर चुके हैं तो देखना होगा कि जस्टिस गवई अपनी पहली चुनौती से कैसे निपटते हैं। जी हाँ, जो वक्फ एक्ट है नया, उस पर उनका रुख क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें ख़ास तौर से सरकार की। तो अगर आपको ये रिपोर्ट बेहतर लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक संवाद लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लीजिए। अगर कोई राय है तो कमेंट कीजिए, कोई शिकायत है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स का रुख कीजिए और हमको बताइए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।